Hi friends, this is Nandini Sisodia and you all are welcome to Nandini Academy. So friends, आज से हम स्टार्ट करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी आपको आज मैं कराऊंगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, आरओ हो, आपका बीईओ हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इन्हें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ आप एक एक पॉइंट को समझिएगा और इसको मैं बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगी। और ये सारे के सारे आपके हर एग्ज़ाम से, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे रिलेटेड हैं ये और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है एक ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और एक पुरातत्ववादी थे। ठीक है, तो भूगर्भ वैज्ञानिक की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है एक जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अगर आप प्राग ऐतिहासिक को इंग्लिश में जानना चाहें तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब है प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री का फादर जो है वो किसे माना जाता है? तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही प्री हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी कि कोपनहेगन जो संग्रहालय है ये इसमें कोपनहेगन म्यूजियम में से 3 एज सिस्टम को डिवाइड किया गया था, जिसमें कि स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन था। ये किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका थॉमसन के द्वारा, यानी कि थॉमसन ने इसको संग्रहालय की सामग्रियों का विभाजन किया था। ये 3 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम हमें मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो आपका मेसोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो बात की जाए इनमें से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं महदहा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। ये कहाँ से प्राप्त हुए? हमें महदहा से। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हमें कहाँ पे मिले? दमदमा में। चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मध्य गंगा घाटी जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ पे सराय नाहरराय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था। यहाँ पे उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कि 5 वर्षों तक लगातार इसमें उत्खनन किया गया था और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए थे, जिनमें से 5 शवधान युग्म शवाधान हैं और एक शवधान में 3 मानव कंकाल का एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, और शेष शवधानों में एक एक कंकाल मानव मिले हैं, जबकि सराय नाहर में से ऐसी एक समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक ही साथ दफना दिए गए थे। यहाँ की कब्रें यानी कि जो समाधियाँ हैं वो आवास क्षेत्र के अंदर ही स्थित थी, यानी कि घर के अंदर ही उन्हें दफना दिया जाता था। और जो कब्रें थी उनका मतलब किस तरीके का आकार होता था? वो होता था छिछली तथा अंडाकार, मतलब अंडे की शेप की होती थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी हमारी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब नवपाषाण काल से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खाद्यान्नों की अगर बात की जाए यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हुए थे? नियोलिथिक एज में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, यानी कि जहाँ से हमें सबसे फर्स्ट टाइम पता चला कि मानव यहाँ पे मतलब इन्होंने अपना कह सकते हैं आप पुनर्वास किया, तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है,
यानी कि नर्मदा वैली से जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन हमें डिस्कवर हुए। ये कहाँ पे है? ये है वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी के वेस्टर्न एरिया में से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए। और कब हुए? ये 1982 में, यानी कि 1982 में हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो यूज़ में लिया गया था वो कौन सा अनाज था? तो उसकी बात की जाए तो हम मानव के द्वारा सबसे पहले जौ को यूज़ किया गया था। जौ का मतलब है आपका बार्ले, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या था ना, 8 टाइप्स के फूड मिलते थे, जिसमें कि बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट, राइस, ये सारी चीज़ें मिली थी, जिनमें से सबसे पहला साक्ष्य, अगर आप साक्ष्य की बात की जाए तो हमें जौ को हमने अनाज के रूप में मानव ने अपने यूज़ में लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बात आती है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से मिले? तो ये हमें मिले हैं लहुरा देव से, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कृषि की बात हो रही है तो नवीनतम जो खोज हुई थी उनके आधार पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है ये लाहुरा देव। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी कि इन चारों युग में से किसको जो है चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो चालकोलिथिक युग की अगर आप बात करते हैं तो ताम्र पाषाण जो युग है उसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हमें प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो फ्रेंड्स, बात की जाए, अगर हम दोबारा से बात करें कि ताम्र पाषाण युग किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग इसलिए कहा जाता है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मेहरगढ़ का हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें कहाँ से मिले? लहुरा देव, तत्पश्चात मेहरगढ़, यानी कि पहले लहुरा देव से मिले, उसके बाद में मेहरगढ़ से मिले। नेक्स्ट है हमारा, नवदा टोली का उत्खनन कराया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? ये करवाया था HD सांकलिया ने, ठीक है। HD सांकलिया, इसके बारे में जान लेते हैं कि नवदा टोली जो है ना ये MP में है, ठीक है। ये MP का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जहाँ पर ये मतलब जो है इंदौर के निकट है, और यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले थे, ठीक है। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था और मद्र भांड लाल काले रंग के यहाँ पे मिले थे, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ की मुख्य फसलें जो थी वो थी गेहूँ, अलसी, मसूर, काला चना, ठीक है, हरा चना, हरी मटर, खेसरी और चावल। अब बात की जाए कि नवदा टोली का जो उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि जो है 1600 ईसा पूर्व से 1300 के बीच में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ईसा पूर्व है, ठीक है। 1630 ईसा पूर्व से लेके यानी कि 1600 BC से लेके आपकी 1300 BC के बीच में जो है इसकी डेट है, ठीक है। नेक्स्ट है, नवदा टोली जो है अवस्थित है। नवदा टोली कहाँ पे अवस्थित है? अभी हमने डिस्कस किया, ये अवस्थित है MP में। वृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कहाँ पे की गई है वृहत्ता पाषाण
की जो है पहचान ये की है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कि जहाँ पे मृतक को दफनाया जाता है वो वृहत्ता पाषाण स्मारक कहलाते हैं। फिर है राख का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोलडेहवा तथा ब्राह्मीगिरी में से वह जिसमें नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, तो वो जगह बतानी है हमें कहाँ से ये स्थित है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है हमारी संगरकल्लू। ठीक है, संगरकल्लू में जो है संगनाकल्लू, ये राख का टीला यानी कि ऐश माउंट जो है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब बात की जाए भीमबेटिका। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटिका हमारी प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त कहाँ से हुए हैं? भीमबेटिका से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चंस जो हैं पूछे भी गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि भीमबेटिका से सर्वाधिक शैल चित्र जो है हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गैरिक मृदभांड पात्र, OCP। ठीक है, ये इसका नामकरण हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका हस्तिनापुर में। अब बात की जाए OCP यानी कि गैर मृदभांड पात्र जो हैं ये क्या है, तो इनको आप इस तरीके से जान सकते हैं कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओक्रे कलर्ड पॉटरी। ठीक है, ओक्रे कलर्ड पॉटरी, इसीलिए इसका नाम OCP है। और ये जो है कहाँ पे इसका नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा OCP का नामकरण जो है हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल में लोग क्या करते थे, अगर कोई मर जाता था तो उसे अपने ही घर के फर्श के नीचे उसे दफना दिया जाता था। और किस दिशा में दफनाया जाता था? तो उसे दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की। ठीक है, इसमें से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है, यानी कि इनमें से वो जगह बतानी है जहाँ पे जब कोई मर जाता था तो उस मरने के बाद उसके साथ उसके कुत्ते का भी कंकाल जो है वो मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बुर्जहोम से मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि बुर्जहोम में ना, बुर्जहोम पहले तो जान लेते हैं कि बुर्जहोम है कहाँ। तो ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट एक उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे ये इधर क्या होता था कि यहाँ पे अगर कोई मर जाता था, ठीक है, तो उसके साथ उसका कोई भी पेट होता था तो उसको भी दफना दिया जाता था। और यहाँ पे मेन जो इसकी अगर आप कहें तो खासियत क्या थी, तो इसकी खासियत थी कि ये जो घर होते थे ये गड्ढों वाले घर होते थे, यानी कि गर्तावास कहते हैं उसे हिंदी में। और इसकी खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुर्जहोम, कोल्डेवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हमने इसके बारे में जाना था। गर्त आवास क्या है? गड्ढे वाले घर। ठीक है, गर्त आवास मतलब गड्ढे वाले घर। ठीक है, गड्ढे वाले घर जो कहाँ पे मिले थे? बुर्जहोम में। लास्ट पॉइंट है इसका हमारा विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। तो सर्वाधिक जो मानव कंकाल हैं वो कहाँ पर मिले थे? लेखैया में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वाधिक जो मिले थे वो थे लेखैया से। और डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक थी, ठीक है, जिसका नाम था पुरातत्व विमर्श। उसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, यानी कि और एक्स्ट्रा 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में थे और ज़्यादातर जो थे ना वो क्षत विक्षत हो गए थे। और अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 जो है मानव कंकाल की अस्थियां मिली थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैंधव सभ्यता और संस्कृति। सैंधव सभ्यता और संस्कृति यानी कि इंग्लिश में आप कहेंगे इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है मानव समाज विलक्षण है।
ठीक है। मानव समाज जो है विलक्षण है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है विलक्षण है, मतलब यूनिक है। यूनिक है, क्यों यूनिक है ये? क्योंकि यहाँ पे ये लोग किस चीज़ पे मुख्यतः आश्रित हैं? ये लोग मुख्यतः जो आश्रित हैं वो है संस्कृति पर, यानी कि कल्चर पर ये लोग डिपेंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा संबंध है। हड़प्पा का संबंध किससे है? हड़प्पा का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यानी कि सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है? ये है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग को आप इंग्लिश में कहेंगे अर्ली हिस्टोरिकल एज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। ठीक है। हिंदू घाटी की जो सभ्यता थी वो नॉन आर्यन थी। नॉन आर्यन थी, क्यों थी? उसका हम रीज़न अभी समझेंगे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो अब इसकी बात कर ली जाए कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाती है इसकी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है? कि ये मृदभांड थी। ठीक है। मृदभांड यानी कि इसको समझते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, यानी कि जो आर्य आए थे उनसे भी पहले से अधिक विकसित थी। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। यानी कि जो जितना भी हमारा जो भी सर्वे हुआ उसमें इसको उससे पहले के उसके साक्ष्य मिले हैं। और काले रंग की आकृतियों से चित्रित जो लाल मृदभांड थे जो कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं, यानी कि ये जो है हमें पहले ही मिल चुके थे। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? मृदभांड से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको सब पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत यही है कि वहाँ पे खुदाई हुई थी जिससे कि हमें उसके बारे में जानकारी मिली, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन करें। ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो E.J.H. मैके, ये सुमेर से लोगों का पलायन था। ठीक है। मार्टिमर व्हीलर जो थे पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलनंदा घोष जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में हमें चांदी के पुरातत्व की बात की जाए, यानी कि प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। क्या उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि हड़प्पा निवासी जो थे ना वो मिट्टी के बर्तनों का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पर जो है निर्माण करते थे। और जो शुरू में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मेन चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। और परिपक्व हड़प्पा के दौर में, यानी कि जब अच्छे से हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस टाइम हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। और डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन हुआ करते थे और दूसरे वो बर्तन हुआ करते थे जिनके ऊपर कोई मतलब आकृति बनाई जाती थी, कोई चित्र बनाया जाता था। और मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में जो है रेत का मिश्रण किया जाता था, उसमें रेत मिलाया जाता था, जिनको पकाने पे वो हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेती थी, जैसे कि आप मतलब मटके वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में जो है काले रंग से भिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। यानी कि ऊपर के पोर्शन में तो इसमें जो है लाल रंग
से उस पर पेंट कर दिया जाता था, और जो नीचे का एरिया होता था उसको ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद उसके ऊपर मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चित्रकारी करते थे, पेंटिंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मतलब मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ अगर आप बात करें तो ये पूर्व आर्यन, प्री आर्यन सभ्यता से है। ठीक है, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? गाय का। ठीक है, तो ये अच्छे से ये पॉइंट्स जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी इन सभी में ये क्वेश्चंस पूरे पूछे गए हैं। आरओ, एआरओ ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सही सुमेलित कीजिए, यानी कि प्राचीन स्थल दिए हुए हैं लेफ्ट में और राइट साइड में, उनकी पुरातत्वीय खोज यानी कि उनकी जो खोज की गई थी। तो फर्स्ट है लोथल। लोथल मतलब इसकी कहाँ खोज की गई थी? गोदीवाड़ा। कालीबंगा के जुता हुआ खेत, कालीबंगा में जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अब है इनमें से सही सुमेलित करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो है आपके स्थल दिए हुए हैं, राइट साइड में नदी दी हुई है, यानी कि कौन सा स्थल जो है किस नदी के सहारे, या आप कह सकते हैं किस नदी पर उसका जो है एग्जिस्टेंस था। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी पर था। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी पर। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर। और पैठन जो है गोदावरी पर। ठीक है, नेक्स्ट हम सही सुमेलन में दिया हुआ है, लेफ्ट में आपको बस्तियां दी हुई हैं और राइट में किस नदी के किनारे वो बस्तियां थी। ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर। देखिए ये ना क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बार बार रिपीट होते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप एग्ज़ाम टाइम में पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे ना, तो 2-3 पॉइंट्स जहाँ मैच हो जाते हैं वहीं आंसर जो है आपका सही हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के सहारे, कालीबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी के सहारे, और रोपड़ जो है सतलज नदी के सहारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? तो ये है आपका नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि उस टाइम में जो नगरों में ना नालियाँ मतलब पूरा आप कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था, और वहाँ पे बिजनेस और कॉमर्स का बहुत ही अच्छा ट्रेड चलता था, और मातृ देवी की वहाँ पे उपासना की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है इसके लिए भी हम जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं उद्योगों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है सही सुमेलन करना है। क्या? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और रोपड़ जो है पंजाब में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, और इसकी खोज जो है 1951 में मतलब आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं 1951 में इसकी अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए थे, और बाकी ये जितने भी सुमेलन हैं ये हमने सही सुमेलन इनके किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर, इनका सही सुमेलन करना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली जो है आपका हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट सही सुमेलन हमें करना है। हड़प्पीय स्थल दिए हुए हैं लेफ्ट में, राइट में दी हुई हैं, उनकी कहाँ पर स्थिति है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंग राजस्थान में, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में। नेक्स्ट सही सुमेलन करना है कि हड़प्पा संस्कृति मतलब इनकी जो आप कह सकते हैं कि खोज किसने की थी। ठीक है, तो हड़प्पा जो है संस्कृति वो दयाराम साहनी ने
हस्तिनापुर आपका बीबी लाल ने, और तक्षशिला जॉन मार्शल ने। कब? 1913 से 1934। कौशाम्बी NG मजूमदार ने 1936 से 1937 के बीच एक्सकवेशन किया था। उस वक्त इन्होंने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में कौन से स्थल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं आली मुराद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। किसने किया था? वो किया था JH मैक ने। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से वो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो वो कौन सा स्थान है हमारा? हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट बात की जाए रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, रंगपुर जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? सौराष्ट्र आपका गुजरात में। ये है आपका सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का ये पुरास्थल है? आपका पंजाब का पुरास्थल है। नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। भारत में कौन सा स्थान स्थित है? लोथल, जो कि अब गुजरात में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो कहाँ स्थित है? ये है भोगवा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। कौन सा पत्तन नगर था? ये था लोथल आपका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो वो है आपका पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, इसका आंसर होगा आपका राखीगढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल, ये है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से भारतीय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उनका नाम है राखलादास बनर्जी, जो कि जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, और जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान में, जो कि तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। और अगले वर्ष 1922 में राखलादास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सही सुमेलन करना है किसका? ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा JP जोशी। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? वो थे A कर्निंघम। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो A कर्निंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। और उनके बाद जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में राखलादास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों का विस्तृत जो है उत्खनन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा VA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे तो वो थे VA स्मिथ।
इनके बारे में जानते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस प्री में आया था 2015 में। 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और 1926 में ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला क्या है, मोहनजोदड़ो। उसकी खोज सर्वप्रथम जो है 1922 ईस्वी में राखलादास बनर्जी ने की और इसके मतलब जो पुरातत्व, जो इसका महत्व है उसकी तरफ उसका सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद कुछ अन्य विद्वान जो थे, जैसे कि के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि सभी ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान दिया था। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप यही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में से कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सही कलाक्रम क्या है। तो सही कलाक्रम देखेंगे तो नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन चले आपके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, वो था तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था, कहाँ से मिला था, ये लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पा स्थल में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वो है बनावली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं कथन ए जो है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो इसमें ए और आर जो है दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है कि भाई एकदम से कैसे प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो शैलपथ्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। वह हड़प्पन नगर जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है, कौन सा, ये है आपका धौलावीरा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल व्यवस्था का जो है साक्ष्य धौलावीरा से आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। धौलावीरा से एक जो है विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार जो है 80.4 मीटर से, ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ, 80.4 मीटर से 12 मीटर, ठीक है, इसका आकार है। और गहराई जो है वो है आपकी 7.5 मीटर थी, ठीक है। इसकी गहराई जो है 7.5 मीटर थी, जिसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा हो जाता था, ठीक है। इतनी क्षमता थी। और धौलावीरा के निवासी जो है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, मतलब वो जानते थे कि भाई पानी को बचा के रखना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। और ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, यानी कि पहले बांध बनाते थे और उससे पानी एकत्रित करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो वो कहाँ से मिला है, ये मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मानव शवाधान, ठीक है, मानव शवाधान जो है वो प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था। सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ जो है कपड़े बनाने के लिए किसने किया था, वो था भारत।
तो भारत में ही सबसे पहले जो है वस्त्रों का निर्माण स्टार्ट हुआ था कपास को यूज़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है? कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है? कि वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट है वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। ठीक है, इनका जो है मतलब कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो उस पर छापे गए थे। किसका? घोड़ा, गाय और ऊंट का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, वो किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ये नहीं हुए शेर के। ठीक है, बाकी सभी जानवरों का मतलब जो इम्पोर्टेंट जानवर हैं उनके अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के नहीं हुए। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद होते रहे हैं, लेकिन आधुनिक जो है उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर बहुत सारे जो है विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के जो है अभिमत पे थोड़ी सी पुष्टि की है। लेकिन दूसरी ओर अगर माने तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, लेकिन शेर का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि शेर का कोई भी अवशेष की बात उसमें नहीं पता चली है। नेक्स्ट है हमारा मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कालीबंगा में ये प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर जो है बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष ला रहा है, यानी पुरुष लेके आ रहा है उसे अपने साथ। संभवतः बकरे की बलि देना चाहता होगा, ऐसा कुछ उसमें जो है दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? वो है मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? वो थी सुमेरिया। तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ तक आज हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ध्यान से आप लाइक कर लीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल के बारे में, और उससे आगे भी हम अब अपनी ये कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस। ठीक है, जिससे कि आपका बहुत ही जल्दी जो है ये समझिए कि अगर आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं तो बहुत हद तक 70% पार्ट आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।